की ओर, जहां दिल्ली से खबर, जहां पर एनसीआर यूपी में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। आपको बता दें कि 6.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता, जहां पर एनसीआर यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। अब तक 6 लोगों की इस भूकंप के चलते हुई मौत। तो आपको बता दें कि एनसीआर यूपी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जहां पर इसके चलते 7 लोगों की मौत की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि घर में हिल रहे पंखे की रिकॉर्ड की गई वीडियो। भूकंप के झटके के बाद लोग निकले घरों से बाहर। उत्तराखंड में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके के बाद लोग निकले घरों से बाहर। तो आपको बता दें कि दिल्ली के खबर, जहां पर एनसीआर यूपी में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है और ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके चलते आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर घरों के पंखे हिलते की तस्वीरें ये ली गई। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर घर में हिल रहे पंखों का ये वीडियो भी वायरल किया गया, जहां पर भूकंप के झटके के बाद लोगों के द्वारा एहतियात बरतते हुए घर से बाहर निकले लोग, जहां पर लोगों में दहशत समा गई है ये भूकंप के झटके के बाद। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता जयवीर महावीर हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर, ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए और जहां पर जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है, आपको बता दें कि देर रात दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके आए थे, उनसे जो स्थानीय निवासी, अगर बात करें जो हाई राइज बिल्डिंग्स वाले जो लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और देर रात को ही जैसे ही भूकंप के झटके आए, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, जो अपने अपने फ्लैटों में रह रहे थे, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। जब भूकंप का झटका आया तो उन्होंने कैसा महसूस किया था, क्या लगा उन्हें? भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मनीष है, मैं यहीं रहता हूँ। रात 2 बजे करीब भूकंप आया था, हम सब सहम गए थे यहाँ पे। तो हम सब डर के मारे फिर नीचे आ गए सारी बिल्डिंगों से, पता नहीं क्या हो गया। फिर सुबह पता चला ये तो भूकंप था। यहाँ को डर लगा? हाँ जी सर, डर लगा। बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है फिर भी यहाँ। देखिए, कुछ और एक हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, क्या हुआ? भूकंप के झटके लगे थे 2 बजे के आसपास। फिर क्या हो? सब नीचे ही आ गए। फिर उसके बाद कैसा महसूस हुआ आपको? एकदम सहम से गए थे। फिर नीचे आया? तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जब भूकंप के झटके लगे तो सहम गए थे, और उसके बाद वो सभी लोग जो बिल्डिंग थी इनसे नीचे आए हैं। और जो भूकंप के, जिस तरह हम रिएक्टर की बात करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह जो भूकंप बताया जा रहा है 5.7 इसके रिएक्टर की जो तीव्रता नापी जा रही है, वही उसके अलावा अगर बात करें जिसका सेंटर रहा है वो नेपाल में बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह देर रात भूकंप के झटके आए, तो कहीं ना कहीं जो ऊंची बिल्डिंग्स, हाई राइज जो मकान है, जो सोसाइटीज है, उनमें रहने वाले लोगों को काफी जो दहशत कहा जा सकता है, डर कहा जा सकता है। क्योंकि देर रात जैसे ही 2 बजे अचानक से जो मकान थे उनके पास में जो हिलने लगे, और ऐसे अजीब सी कुछ आवाजें भी आई, जिसमें जो कंक्रीट की जो कुछ चीजें थी वो सरकती हुई नजर आई। तो जिसको लेकर जो स्थानीय लोग थे वो कहीं ना कहीं दहशत में आए। और जो रिएक्टर था वो काफी तीव्र था, और जो भूकंप के वजह से जो लोगों को समस्याएं। जी, इसके साथ ही हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, भूकंप के झटके जहां पर रात में भूकंप आया और भूकंप में आपको बता दें कि 6.3 उसकी तीव्रता बताई जा रही है, तो वहां पर लोगों का क्या कहना है? तेंदुआ भी आ गया ना शहर में। राजू, बिल्कुल। देखिए, मेरठ में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। चाहे माधवपुरम की बात हो, शास्त्री नगर की बात हो, या सूरजकुंड या मोकमपुर एरिया की बात हो, तो यहाँ पर भी भारी जो है तादाद में लोगों को डर का महसूस हुआ। अपने घरों से लोग बाहर निकल कर आ गए, और ये उन्हें महसूस होने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम झटके से महसूस हुए। 5.9% के जो है तीव्रता के मापदंड पर जो है ये यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। अच्छा, रात भूकंप के झटके आए तो कैसा महसूस हुआ? हम डर गए और घर से बाहर आए, बर्तन हिलने लग गए। और करीब रात के 2 बजे के टाइम ये जो दादाजी मतलब बात थी, ये जब देखा तो बाहर निकल के हम बाहर खड़े हो गए, और हम डरने लगे। और सब बच्चे उसके सब हमारे बाहर आ गए। और
सभी ऐसी बाहर होती है। हाँ, तो डर लगा, डर का महसूस? डर महसूस हुआ, बाहर आए। हाँ, तो देखा तो बाहर आई तो अंधेरी चलती थी काफी देर से। हाँ। उस हिसाब से हमने देखा। हाँ, आप बता रहे हो घर के बर्तन भी हिलने लगे। हाँ। तो कैसा महसूस हुआ? डर क्या लगा? क्या लगा कि अगर एकदम हड़कंप मच गया, भूकंप भूकंप आ गया? हाँ, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें भी जो है भूकंप महसूस हुआ। घर के जो बर्तन है वो हिलने लगे, आंधी आ गई और जो खिड़कियां थी वो भी आवाज करने लगे। तो मेरठ में जो है भूकंप के झटके अलग अलग क्षेत्रों में महसूस किए गए। लोगों ने भूकंप के झटकों से डर का एहसास किया। बिल्कुल जी, इसके साथ ही कानपुर से हमारे साथ सोनू शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, भूकंप के झटके कई जगह महसूस किए गए। कल रात में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है और कानपुर में भी भूकंप के झटकों की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है? आपको बताते चले कि कानपुर में भी रात को लगभग 2 बजे भूकंप के झटके महसूस होने की बात सामने आई है और इसकी तीव्रता जो बताई गई है वो 4.9 बताई गई है। इसके बारे में हमारे साथ कुछ जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। बात करते हैं कि रात को 2 बजे जब सो रहे थे तो क्या उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए या नहीं हुए? क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। विनय कुमार जी, क्या रात को भूकंप में 2 बजे भूकंप आया? जानकारी 2 बजे रात में उनके झटके महसूस हुए। क्या जानकारी मुझे सुबह मॉर्निंग में कि भूकंप के झटके से आए। एक हमारे साथ और भी सबसे मौजूद से बात करते हैं। क्या नाम? क्या रात को 2 बजे भूकंप झटके आए तो क्या आपको लगा जानकारी हुई थी इसकी? थोड़ा सा महसूस तो हुआ था और उसके बाद सुबह जानकारी हुई। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि रात को 2 बजे लगभग उनको हल्का महसूस हुआ था, लेकिन पूरी तरह जानकारी उनको जो हो पाई वो सुबह हो पाई जब अखबारों में पढ़ा कि रात को जो उनको झटके महसूस हुए थे वो भूकंप के झटके थे। जी सोनू, इसके साथ ही जनहानि की भी बात कही जा रही है इस भूकंप के झटके के चलते। जो कानपुर में भी किसी प्रकार की जनहानि की बात सामने आई है? नहीं, अभी तक कानपुर में ऐसी किसी की जनहानि की बात नहीं, क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता थी 4.9 और तीव्रता बताई जा रही है 4.9 थी और नेपाल में सबसे अधिक बताया रहा है कि 10 किलोमीटर नीचे धरती के नीचे की बात सामने आई है और जनहानि कानपुर शहर में सामने बात नहीं, जनहानि की बात सामने आई है। जी, इसके साथ ही अमरोहा से हमारे साथ सीरप चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीरप, भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं ये कई जगहों पर भारत यूपी में एनसीआर में महसूस किए गए और इसके साथ ही अमरोहा को लेकर किस प्रकार की जानकारी सामने आई? सीरप, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सीरप, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बोलिए सीरप। जी, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश की तरह अमरोहा में भी भूकंप के तगड़े झटके लगे हैं और लोग जैसे ही 2:15 बजे लगभग भूकंप के झटके लगने चालू हुए तो लोगों को ऐसा लगा कि एकदम अचानक में उठना और इस तरह के झटके प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात होती है एक अपने आप में। तो लोगों को ये लगा कि ये आखिर किस चीज के झटके हैं, आखिर क्या महसूस हो रहा है। कुछ लोग जो स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मतलब किस तरह के झटके थे, क्या महसूस हो रहा था उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज अहमद है। जी, तो रात में झटके लगे किस टाइम की बात है ये 2-2:15 बजे का टाइम था। मैं पानी पीने के लिए उठा और जैसे उठा तो मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगा कि सडनली क्या हुआ है, लेकिन इतने एहसास हुआ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम लोग सब घर से बाहर आ गए और यहाँ और भी बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। अच्छा, एकदम से ये झटके लगना और एक नर्वसनेस का होता है एकदम मामला, ये तो इसमें क्या लगा? इसमें भी डर लगने लगा, पता नहीं ऐसा लगा कि घर पूरा गिर जाएगा नीचे, पूरा घर हिल गया हमारा और हम लोग सब परेशान हो गए, घर से बाहर आ गए और ऐसा सब कुछ होना ये सब बहुत वैसी बात है। जी, और हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि जी हम आपको रोकना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शोएब भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शोएब, जिस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए यूपी में एनसीआर में, जिस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए, लखनऊ में किस प्रकार की स्थिति इस भूकंप के झटकों को लेकर?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में जो है देर रात्रि बैक टू बैक 2 भूकंप आए हैं। जो देर रात वाला भूकंप था, काफी जो है उससे लोग डरे सहमे हैं लखनऊ में, और अपने अपने घरों से भी सब बाहर निकल के निकले हुए थे। आज बात करें अगर हम, तो अस्पतालों में सभी लोग जग रहे थे फिलहाल लगभग, और वहाँ भी काफी लोगों को समस्याएं हुई हैं, और बंद पंखे जो जिस तरह हिले हैं, लोग काफी डरे सहमे थे। ये इस डर में रात में लखनऊ में नहीं लोग सो पाए कि ऐसा ना हो कहीं तीसरा भूकंप भी जो है आने की आशंका जता रहे थे लोग, और काफी समस्याएं लोगों को हुई हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरे में भूकंप आया, इससे काफी जो है जनहानि भी हो सकती थी। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो काफी फिलहाल कोई भी इस तरह की हालात नहीं हुई है जिससे कुछ किसी को भारी नुकसान का उठाना पड़े, और काफी लखनऊ के लोग लेकिन डरे सहमे तो काफी रहे। इस तरीके के भूकंप आने पर जो लोग सो नहीं पा रहा पर जी। तो इसके साथ ही आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू, सोनू, शोएब, और आपको बता दें कि आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भूकंप के झटके कल रात में महसूस किए गए, जहां पर यूपी, एनसीआर और उसके साथ ही उत्तराखंड और आसपास के भी इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर अब तक 6 लोगों की मौत की बात कही जा रही।